नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट से करते हैं शुरुआत। दरअसल बस ड्राइवर, जिस बस को चला रहे ड्राइवर पर 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जो बस हादसे का शिकार हुई, इस बस के ड्राइवर गुरमीत सिंह पर मामला दर्ज किया गया, गैर इरादतन हत्या का। दरअसल केडिया डिस्टिलरी आज बंद रहेगा। 12 कर्मचारियों की मौत के बाद अब पूरी कंपनी में आक्रोश है। काम करने वाले कर्मचारियों में नाराजगी है और काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दुर्ग में हुए बस हादसे में जिसमें 12 लोगों ने जान गंवाई और 12 लोगों की मौत के बाद घायलों का जो इलाज जारी है उस पर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो ताजा जानकारी, बड़ा अपडेट वो ये कि ड्राइवर पर 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या का भी प्रकरण दर्ज किया गया। 12 कर्मचारियों की मौत का जिम्मेदार, अभी तक ड्राइवर को भी 3 धाराओं के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया है और जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ड्राइवर को यहां। जबकि ये एक बहुत ही बड़ा जो फॉल्ट है वो कई अलग अलग मोर्चे पर देखने को मिल रहा है, चाहे सड़क के आसपास जो रेलिंग का न होना हो या सड़क की खराब हालत का होना हो, खराब बस का होना हो। इसके अलावा ड्राइवर पर भी लापरवाही का आरोप और 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया। कल रात लगभग 8:15 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में केडिया डिस्टिलरी के 12 जो कर्मचारी हैं उनकी मौत हो गई। 11 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का एम्स में उपचार जारी है। और इस दुर्घटना के बाद जो कंपनी में काम पूरी तरह से बंद है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि वो दिखाए, ये कंपनी है और इस वक्त हम कंपनी में मौजूद है जहां के कर्मचारी दुर्घटना में मौत भी हुई है, घायल भी हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर दर्जनों ट्रकें हैं वो खड़ी हुई हैं क्योंकि काम पूरी तरह से बंद है। मौत के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है और ये कहा जा सकता है कि कंपनी प्रबंधन अब इस जो लापरवाही से मुंह मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने वक्त दिया है, 9:30 बजे के बाद कंपनी के अधिकारी आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन हादसे ने वक्त नहीं मांगा और आप सोच सकते हैं कि इतने गंभीर हादसे के बाद भी कंपनी कुछ कहना नहीं चाहता है। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि मुआवजे का मरहम लगाया जाएगा, लेकिन 12 जो जाने गई है उसका जवाबदार कौन है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इस हादसे में 12 लोगों की मौत और 11 लोगों के घायल होने के बाद अब घायलों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। 50 फीट गहरी खाई में बस के गिर जाने के बाद बस में सवार लोगों को चोट आई थी और इस बस में केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारी यात्रा कर रहे थे। और इस हादसे के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर संवेदना प्रकट की है और इस हादसे को लेकर जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंची, प्रधानमंत्री तक पहुंची और उन्होंने हादसे को लेकर दुख जताया है। 12 लोगों की जान चले जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही का ये परिणाम है और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक प्रकट किया है, संवेदना प्रकट की है। और आपको बता दें कि डिस्टिलरी में काम करने वाले कर्मचारियों को ये बस लेकर जा रही थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 12 लोगों की मौत का कारण एक घोर लापरवाही का परिणाम कहा जा सकता है। गिट्टी खदान को बंद नहीं किया गया था और खदान के क्लोजर के बाद भी उस पर रिपोर्ट नहीं सबमिट की गई थी। खदान क्लोजर होता तो हादसा टल सकता था और सालों से ये गिट्टी खदान जिसमें काम बंद है, काम बंद होने के बाद भी खदान को बंद नहीं किया गया है। ये गंभीर लापरवाही यहां पर सामने आई है। की टीम इस वक्त दुर्घटना स्थल कुम्हारी पर है और देखिए लापरवाही की सबसे बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। यहां एक गिट्टी का खदान है, यहां से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की रॉयल्टी खनिज विभाग को पहले मिला और उसके बाद अभी तक इस माइंस में काम बिल्कुल बंद है। लेकिन माइंस का क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, माइंस को बंद नहीं किया गया। अगर माइंस पहले बंद कर दिया गया होता तो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं नहीं होती। 12 लोगों की जान है वो नहीं जाती। जो सड़क है वो बनाया गया है और या फिर सड़क के पास ही माइंस चालू किया गया। हम ग्रामीण हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, बताएंगे कुछ हिस्सा इसका
पट गया है। अगर ये हिस्सा पट जाता तो दुर्घटना होता क्या? नहीं होता सर इतना। पहले क्या है, कोई निजी जिसका ज़मीन रहा होगा या जिसका, ये तो मेरे को जानकारी नहीं है सर कि क्यों इसको काटे हैं, पर आधा हिस्सा, आधा से भी कम हिस्सा साल 2 साल पहले इसको काटा गया था। अगर ये पूरा हिस्सा अगर पट गया होता तो ये हादसा नहीं होता। बरसात में काफी पानी भरता है। बरसात में तो बहुत पानी रहता है सर, पूरा पानी भरा रहता है। जी और एक हादसा यहीं पे ही एक टाटा एस गिरा हुआ था यहाँ पे। जी हाँ, और एक बाइक वाला भी यहाँ से गिर के 2-4 साल पहले हादसा हो चुका है यहाँ पे। अब बीच बीच में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हादसा नहीं होता है, रात के अंधेरे में कहीं साइकिल वाला या बाइक वाला कहीं न कहीं गिर जाते हैं। दुर्घटनाएं और भी हो सकती हैं क्योंकि अभी तक इस माइंस को भरा नहीं गया है। अगर भरकर इस जमीन को उपजाऊ बना दिया गया होता तो ये दुर्घटनाएं नहीं होती। लेकिन खनिज विभाग की लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है क्योंकि माइंस चल रहा है और उसे लेबल नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और दुर्ग के कुम्हारी में हुए बस हादसे में जान गंवाने वालों का आज पोस्टमार्टम होगा, जिनके शव जिला अस्पताल में रखवाए गए हैं। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इनके शव रखवाए गए हैं। कुम्हारी थाना क्षेत्र की दुर्घटना के बाद 12 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें आज उन शवों का पोस्टमार्टम होना है। जिला अस्पताल में ये शव रखवाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ये शव रखे हुए हैं और कुम्हारी थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम। दुर्ग में हुए इस हादसे की जानकारी जो मिली, कुम्हारी बस हादसे की, मृतकों का पोस्टमार्टम आज होना है। जिला अस्पताल में शव रखे गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में शव रखे गए हैं और कुम्हारी थाना क्षेत्र का ये पूरा हादसा। आज मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे की जो प्रक्रिया है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट होगी और आज ही पोस्टमार्टम होगा। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में शव रखे गए हैं। 12 लोगों की जान चली गई थी। दुखद ये हादसा, इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आज पोस्टमार्टम कराए जाने हैं और हादसे के बाद से अब तक लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब तलाशने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। कुम्हारी बस हादसा, जिसके पुनरावृत्ति दोबारा न हो ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ है इसमें एक घोर लापरवाही है। साफ तौर पर चाहे वो ड्राइवर की हो, खदान के क्लोजर न करने वाले लोगों की हो, संबंधित विभाग की हो या डिस्टिलरी के कर्मचारियों की हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जिसे कि बस के मेंटेनेंस को ध्यान में रखना चाहिए था, उनकी लापरवाही हो, लेकिन यहाँ 12 लोगों की जान चली गई। अब क्या ये संयुक्त रूप से सभी जिम्मेदार हैं या फिर बस ड्राइवर पर 3 मामले दर्ज करके इसे रफा दफा कर दिया जाएगा, ये भी देखना होगा। और साथ ही ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। डिटेल्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज उन 12 शवों के पोस्टमार्टम कराए जाने हैं जिनकी मौत इस हादसे में हुई है। मृतकों का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। इससे जुड़ी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। बस के खाई में गिरने के बाद की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में 12 लोगों की जान गई है और इन लोगों की जान जाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? 11 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। रायपुर एम्स में इन्हें भर्ती कराया गया है और इस हादसे से जुड़ी हर एक तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हादसे के बाद बस की हालत और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा चुका है। आज लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 11 लोग जो कि रायपुर एम्स में भर्ती कराए गए हैं, उनका हालचाल जानने के लिए उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, गृह मंत्री, और साथ ही साथ 2 लोग गंभीर रूप से घायल हालत में रायपुर एम्स में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है रायपुर एम्स में। बस हादसा हुआ है, यहीं पास में ये बस्ती है, कुछ लोगों का घर है। प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जो कि सबसे पहले हादसे की आवाज़ सुनकर पहुंचे थे, उनसे ही बात करते हैं। हादसे हुआ है, कैसे पता चला आप लोग? मतलब आवाज़ है हम लोग को, पहले ना आवाज़ आया तो उतने ध्यान नहीं दे, तो वहाँ से ना गिरे थे हम लोग, आवाज़ किए बचाओ बचाओ ऐसे करके, तो हम लोग दौड़ते हुए गए। हम लोग ना गए पहले कांच फोड़ के ना करीब 18 से 20 लोग को हम लोग निकाले। हाँ, जिसमें से एक मर गया था, बाकी सब जिंदे थे।
अच्छा, तो भीड़ तो काफी रही होगी यहाँ पर। उस टाइम पे बाद में भीड़ हुआ था। बाद में हो थोड़ा। फिर कैसे पता चला यहाँ पर कि कितने लोग हैं, कैसे हैं, क्या, और आप लोगों ने किसी को सूचना दी? नहीं पता, उतना नहीं पता, लेकिन 30 से 35 लोग थे पूरे मिला के। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे धार में जारी सर्वे की, जो कि भोजशाला में चल रहा है और आज इसका 20वां दिन है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भोजशाला में मौजूद है। हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार भी टीम के साथ मौजूद हैं। दरअसल ये भी आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वैज्ञानिक तरीके से भोजशाला का सर्वे जारी है और सर्वे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग लगातार इस सर्वे में जुटा हुआ है 20 दिन से, जिसमें न सिर्फ स्कैनिंग, मैपिंग, बल्कि खुदाई करके, कार्बन डेटिंग करके इस रिपोर्ट को तैयार करना है और मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट इंदौर बेंच के आदेश पर ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। धार की भोजशाला मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कारण है इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है। धार की भोजशाला का लगातार सर्वे किया जा रहा है। वो सर्वे का आज जो है 20वां दिन है। 20वें दिन का सर्वे आज शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम जो भोजशाला के अंदर पहुंच चुकी है, साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी भोजशाला के अंदर मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर बताना चाहेंगे कि अभी तक सर्वे में खुदाई की गई है, मैपिंग हुई है, स्कैनिंग की गई है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। भोजशाला के पिछले वाले 3 स्थानों पर खुदाई हुई है, तो खुदाई में कई चीज़ें निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीढ़ियाँ भी मिली है खुदाई में, इसके साथ ही एक दीवार भी मिली है। वहीं एक पिलर बेस भी खुदाई में मिला है। इसके अलावा कई और चीज़ें निकली है जिन्हें एएसआई की टीम संभाल कर रख रही है, सुरक्षित रख रही है, ताकि उनकी जांच करवाई जा सके। वहीं भोजशाला की नीम के पत्थर जो है वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। उससे जो है भोजशाला की सही उम्र का पता लग पाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो भोजशाला के 50 मीटर की परिधि में भी ये सर्वे कार्य जारी है। साथ ही सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं, जिनसे भी लगातार सुरक्षा की जा रही है। तो पूरी धार की भोजशाला सहित पूरे धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। और बलौदाबाजार में बाघ की दहशत का एक मामला सामने आया, जहां पर 7 गांवों में धारा 144 लागू करनी पड़ी। दरअसल कलेक्टर ने आदेश जारी किया और आपको बता दें कि यहां बारनवा पारा अभ्यारण्य के नजदीक गांव में धारा 144 लागू है। 1 महीने से इस गांव के आसपास बाघ की मूवमेंट है। बाघ यहां पर चहलकदमी करते उनके साक्ष्य सामने आए हैं और अब यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। बाघ से लोगों के बचाव के लिए 1 महीने से इस गांव के आसपास बाघ घूम रहा है, यहां पर आता है और लोगों को इस बारे में न सिर्फ जागरूक किया जा रहा बल्कि धारा 144 भी लागू की गई है। सबसे पहले यहाँ पर सूचना है, उसको देखिए लिखा हुआ है बरबसपुर बैरियर से बारनवापारा अभ्यारण्य मार्ग बंद है। पर्यटकों के लिए आमतौर पर खुला रहने वाला बारनवापारा बीते 1 माह से बंद है। कारण ये है कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए वन विभाग के कर्मचारियों ने बंद कर दिया है। कारण ये है कि वन्यजीव बाघ बारनवापारा में आ चुका है। अरसों हो गए बाघ को देखे हुए। बार अभ्यारण्य में बाघ की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन 7-8 मार्च को इसकी वीडियो साफ तौर पर सामने आई, वायरल वीडियो, कि आखिर बाघ किस तरह से सिरपुर की जो रास्ते हैं उसको किस तरह से क्रॉस कर रहा है। जिसके बाद वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। इसके बाद बाघ के पंजों के निशान मिले, बाघ के और फोटो मिले, गांव के लोगों से भी सूचना मिला। फिर वन विभाग ने ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग में भी पता चला कि बाघ इस समय बारनवापारा में मौजूद है। हम इस समय मौजूद है बारनवापारा अभ्यारण्य में ही। ये भी लिखा हुआ है, एक बार और दिखाना चाहते हैं कि बरबसपुर बैरियर से बारनवापारा अभ्यारण्य मार्ग बंद है। कई मवेशियों को भी उन्होंने शिकार बना चुका है और बाघ की क्या भी स्थिति है और गांव के लोग किस तरह से दहशत में हैं और वन विभाग के आला अधिकारी क्या कहते हैं, इसको जानने के लिए आज पहुंची हुई है न्यूज़ 18 उस जगह पर जहां पर बाघ इस बार अभ्यारण्य में मौजूद है। योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार।
लोकसभा चुनाव के रण में बीजेपी कमलनाथ के गढ़ को भेदने की कोशिश में जुटी है। आज एक बार फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में तूफानी प्रचार करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में छिंदवाड़ा के दमुआ में स्थानीय कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। जुन्नारदेव में आयोजित कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। दरअसल परासिया के चांदा मेटा में, अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अहिरवाड़ा में भी आयोजित कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। नरसिंहपुर के मुंगवानी में होने वाले कार्यक्रम के लिए वहां से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमलनाथ के गढ़ में आज नजर आने वाले हैं। और अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए है शानदार मौका। देश प्रदेश और दुनिया की खबर देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को और हिस्सा लेना है पहचान कौन कॉन्टेस्ट में, जिसके आसान से सवाल के आपको देने हैं जवाब और जीत सकते हैं आप एक से बढ़कर एक शानदार उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, रजिस्टर करना है QR स्कैन के माध्यम से और नंबर के माध्यम से। अब वो सवाल जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। दरअसल एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और आपको यह पहचानना है कि तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स कौन हैं, जिनकी ससुराल जबलपुर में है और इनको पहचानना है। और इसका जवाब देने के लिए आपको ये जो दो, एक QR स्कैन और एक नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आपको करना सिर्फ इतना है कि इस नंबर के माध्यम से आप रजिस्टर करके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और शानदार इनाम जीत सकते हैं। अगली खबर शहडोल से, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष का एक मामला सामने आया जिसमें वो भूसे की गाड़ी छुड़वाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी को धमका रहे हैं। जिला अध्यक्ष और कथित परिवहन विभाग के अधिकारी के बीच तू-तू-मैं-मैं हो गई और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की बात कही है। कथित परिवहन अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। ये भूसे की गाड़ी का चलान होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? भूसे का होता है। मैं कलेक्टर साहब को लाइन पे ले रहा हूँ, बिल्कुल ले लीजिए, बात करना जरा। बिल्कुल हमारे पास फोन आ जाएगा कलेक्टर साहब का। अरे भैया, भाजपा जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ यार। आप जो भी बोल रहे हो भैया, बात किससे कर रहे हो तुम? किससे कर रहा हूँ? पार्टी हो गया तो तमाशा हो क्या? आपको ना जिलाध्यक्ष बन गए तो क्या राष्ट्रपति बन गए जिलाध्यक्ष बन के? नहीं, किसान सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ये हमारा काम है, ठीक है ना? कलेक्टर साहब का आदेश ही है, बदतमीज से बात तो करना ही नहीं। आप जिलाध्यक्ष हैं, बाद में देखा जाएगा कौन है आप। मैहर में आयोजित सीएम की सभा राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिस के जवानों ने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मैहर के जिलाध्यक्ष को मंच पर नहीं जाने दिया और धक्का मुक्की की। नेताजी के साथ हुई झूमा झटकी का वीडियो अब सामने आया और इस दौरान न केवल बहस हुई बल्कि वर्दी छोड़ खादी कुर्ता पहनने वाले नेता को बेइज्जत किया गया। जिस थाना क्षेत्र के अधीनस्थ जवान फूल सिंह टेकाम जी की हजूरी करते थे, रिटायरमेंट के बाद उन्हीं जवानों ने खादी कुर्ताधारी SDOP साहिब के गले में हाथ डालकर धक्के मारकर बाहर कर दिया। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।